बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और मानामा अबकरी के टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है। 2 मिनट का अमल और आपकी मदद फ़ौरन हाजिर। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। आपके ने एक रूहानी महफिल में फरमाया था कि 2 रकात नफल हाजात का अमल बताया कि अगर कोई चीज़ घर में ख़राब हो जाए तो सलातुल हाजात की 2 नवाफिल पढ़कर दुआ करे और इस नवाफिल की बरकत से मसाइल हल हो जाते हैं। चंद साल पहले की बात है, मेरे शौहर ने तस्बीह खाने में रमज़ान में गुजारने के लिए आना था। घर में एक सिलाई मशीन थी जो ख़राब हो चुकी थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि इसे ठीक करवा दे। उन्होंने इस शोबे के एक मैकेनिक को घर बुला कर सिलाई मशीन चेक करवाई। इस मैकेनिक चंद घंटों में वो सिलाई मशीन ठीक कर दी और चला गया। इसके बाद मेरे शौहर भी लाहौर रवाना हो गए। मुझे भी तसल्ली थी कि मशीन अब ठीक हो चुकी है, मुझे अपना काम वक्त आने पर आसानी से कर लूँगा। हमारे मांगने में कमी खुदा के देने में नहीं। मुझे जब कपड़ों की सिलाई मशीन के लिए ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने इस मशीन को इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन मशीन ना चली और दोबारा ख़राब हो चुकी थी। मैंने बहुत ज़रूरी सिलाई का कुछ काम करना था, लेकिन अचानक मशीन दोबारा ख़राब होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इस परेशानी के आलम में मुझे आपका बताया हुआ अमल याद आया। मैंने फ़ौरन वज़ू किया, 2 रकात सलातुल हाजात के पढ़े, लेकिन मशीन थी कि ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे महसूस हुआ कि मैंने नवाफिल बेतवज्जी से पढ़े हैं। अमल में कमी नहीं है, बल्कि मेरे मांगने में कमी है। मैंने दोबारा सलातुल हाजात के 2 नफल यकीन और तवज्जो और ध्यान से पढ़े और अल्लाह से अपने मसले के हल के लिए दुआ की। अल्लाह ने ऐसा करम किया कि मशीन बगैर किसी मकैनिक के दोबारा दिखाए खुद ही ठीक हो गई। वो दिन और आज का दिन है, अल्लाह का शुक्र है, दोबारा मेरी सिलाई मशीन ख़राब नहीं हुई, जिसके बाद मुझे इस बात का पुख्ता यकीन हो गया कि अल्लाह के देने में कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ हमारे मांगने में है। अचानक गाड़ी का हादसा। एक मरतबा मेरे शौहर कंपनी की गाड़ी में ड्यूटी से वापस आ रहे थे। रास्ते में बकरी का एक बच्चा सामने आ गया। इसको बचाने की कोशिश में की। बकरी का बच्चा तो बच गया, लेकिन इसकी टांग टूट गई। वहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा मजमा लग गया। जो शख्स बकरियाँ चरा रहा था, इसने गाड़ी की चाबी छीन ली और धमकियाँ देना शुरू कर दी कि मुझे इसका मुआवजा दो, वरना तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मेरे शौहर ने इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। बकरी अचानक गाड़ी के सामने आ गई, जिसे मैंने बचाने की पूरी कोशिश की, मगर वो शख्स किसी तरह भी मानने को तैयार ना था। इतने में मगरिब की अज़ान शुरू हो गई। मेरे शौहर ने इनके साथ जो गाड़ी में दफ्तर के साथी थे, इन्हें नमाज़ पढ़ने के लिए करीबी मस्जिद में ले गए। वहाँ मगरिब की नमाज के बाद मेरे शौहर ने 2 रकात सलातुल हाजात के पढ़े, अल्लाह ताला से दुआ मांगी। नमाज पढ़ने के बाद शौहर जब गाड़ी के पास पहुंचे तो हैरानकुन तौर पर वहाँ कोई शख्स भी मौजूद ना था। एक शख्स मेरे शौहर के पास आया, इनकी गाड़ी की चाबी वापस कर दी। मेरे शौहर ने शख्स से पूछा, सब लोग जो जमा थे वो कहाँ गए? जो शख्स पैसों का मुतालबा कि कर रहा था कि पैसे लिए बगैर गाड़ी की चाबी नहीं दूंगा, वो किधर है? इस पर इस शख्स ने बताया कि जब आप लोग नमाज पढ़ने गए तो वो शख्स बकरी का असल मालिक था। जबकि इससे रब्ता करके सारी सूरत हाल बताई तो इसने कहा, ये सारा वाक़या तो अल्लाह की मर्जी से हुआ है, इसमें गाड़ी वालों का कोई कसूर नहीं, इसलिए इन्हें जाने दो। मेरे शौहर ने बताया कि वो हैरान हो गए, अचानक ये मंजर कैसे बदल गया। पहले ऐसे लग रहा था कि आसानी से मामला हल होने वाला नहीं। गाड़ी भी कंपनी की है, अगर किसी ने नुकसान पहुंचा दिया तो फिर कंपनी मालिकान की तरफ से भी परेशानी का सामना हो सकता था। इसके बाद मेरे शौहर को फ़ौरन ख्याल आया कि आसानी और आफियत वाला मामला 2 रकात नफल सलातुल हजात के बाद अल्लाह से दुआ मांगने की वजह से हुआ। इन नवाफिल की बरकत से अल्लाह ने इसे मुश्किल से निकाला। अल्लाह ताला का एहसान है कि इसने आप जैसा रहबर रहनुमा अता किया, जो अपनी रिसाले के ज़रिए हमारी बेहतरीन रहनुमाई कर रहे हैं। अल्लाह कुर्बानी मांगता है, लेता नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में ये दिखाया गया कि आप अपने बेटे को ख्वाब में ही ज़िबा कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब के मुताबिक अपनी बेटी को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए, मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने बेटे के गले पर छुरी रखी तो आवाज़ आई कि बस, तुमने ख्वाब को पूरा कर दिखाया। इसके बाद आपको खुसूसी तौर पर एक मेंढा फराहम किया गया। आपने बेटे के बदले इस मेंढे को ज़िबा किया। ये वाक़या बताता है कि अक्सर ऐसा हुआ है कि कुर्बानी मांगी जाती है, मगर कुर्बानी ली नहीं जाती। गले पर छुरी रखी जाती है, मगर कबल इसका कि छुरी आदमी के गला काटे, छुरी को गले से हटा दिया जाता है। इस दुनिया में आदमी का असल इम्तिहान नफ्सियाती इम्तिहान है, ना कि जिस्मानी इम्तिहान। खुदा इंसान की आमादगी को देखता है, ना कि डालने को। खुदा कभी किसी को गैर ज़रूरी मुशक्क़त में नहीं डालता, मगर मुशक्क़त से निजात इसको मिलती है जो अपने आप को मुशक्क़त के हवाले करने का वाकई सबूत दे दे। जो लोग कुर्बानी के रास्ते से भागते हैं, वो सिर्फ इस बात का सबूत दे रहे होते हैं कि वो खुदाए रहमान और रहीम पर यकीन नहीं रखते। खुदा तमाम मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है। वो अपने बंदों को पर इससे ज़्यादा शफीक है, जितना कोई बाप अपने अजीज़ बेटे के लिए शफीक होता है। ऐसी हालत में कुर्बानी के रास्ते से भागना खुदा के खिलाफ बेअतमादी का इजहार। हालांकि खुदा जितना लेता है इससे भी बहुत ज़्यादा देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा को सिर्फ एक बेटा पेश किया था और खुदा ने इनको सारे आलम की इमामत दे दी। इंसान को चाहिए कि वो किसी तहफ़्फ़ुज़ के बगैर खुदा के रास्ते पर चल पड़े। वो कुर्बानी के मौके पर हरगिज़ अपनी तरफ से कोई कमी ना करे। इसके साथ यकीन रखे, शफीक बाप से ज़्यादा मेहरबान और ताकतवर खुदा हर आन इसको देख रहा है। खुदा आदमी का इम्तिहान ज़रूर लेता है,
मगर कबल इसके कि आदमी हलाकत में पड़ जाए वो हाथ बढ़ाकर इसे उठा लेता है। क्या अजीब है कि वो बेटा जो बाप की पुकार पर यकीन ना करे, कैसा अजीब है वो बंदा जो खुदा की बारगाह में अपना एतमाद खो दे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। जोड़ों के दर्द से परेशान अफराद मुतवज्जा हूँ। हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी रिसाला बहुत शौक से पढ़ती हूँ। मुझे हर मसले का हल इसी रिसाले में मिल जाता है, चाहे कोई बीमारी या रूहानी मसला हो। मैं फ़ौरन पुराने रिसाले निकाल कर तलाश करना शुरू कर देती हूँ और मुझे कोई ना कोई हल ज़रूर मिल जाता है। आप अक्सर दर्स में फरमाते हैं अपने तजर्बात और मुशाहिदात तबकरी को लिखा करें। आपकी एक तहरीर से किसी की मुश्किल टल जाए, बीमारी ख़त्म हो जाए, आपके लिए अजीम सदका जारिया होगा। मेरे साथ एक तजर्बा हुआ। एक दिन मैं घर का सामान लेने बाजार गई। मैंने अपनी कुछ अद्वियात भी लेनी थी तो अपने शहर अपनी एजेंसी पर पहुंची। मुझसे पहले एक खातून सामान ले रही थी। वो शहर के करीबी एक गाँव से आई थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी की अद्वियात और चीज़ें खरीदी। मैंने पूछा कि आप ये सेल करती हैं या घर में इस्तेमाल करती हूँ। कहने लगी हम घर वाले अपनी की अद्वियात इस्तेमाल करें, हमारी तो अंग्रेज़ी अद्वियात और अस्पतालों से जान छूट गई है। इसने बताया कि एक ही बार अद्वियात ले जाती हूँ, गाँव से बार बार नहीं आना पड़ता। अक्सर मोहल्ले में से किसी को कोई मसला हो तो हमारे घर से दवा ले जाते हैं, इसलिए ज़्यादा सामान ले जाती हूँ। इस खातून ने बताया मैं जोड़ों के दर्द की मरीज़ा थी, काफ़ी इलाज करवाया लेकिन कोई फ़र्क न पड़ा। घर के काम काज करना भी मुश्किल हो गया। घुटनों में इतना दर्द था कि चलना दुश्वार हो गया। एक दिन मेरी हमसाई ने बताया कि अबकरी के 70 शफाई इस्तेमाल करें। मुझे अबकरी का तारुफ भी अपनी हमसाई के घर से हुआ। वो भी रिसाला पढ़ती। मैंने 70 शफाई जिस दिन से इस्तेमाल करी मुझे सुकून आ गया। 70 शफाई का कुछ अर्सा मुसलसल इस्तेमाल से मुझे जोड़ों के दर्द से मुकम्मल निजात मिली। कहने लगी मेरी बहू हामला थी, इसे भी यही मजून इस्तेमाल करवाई। हमल के दौरान कोई पेचीदगी नहीं हुई, सेहतमंद बेटा पैदा हुआ। वो खातून अबकरी को काफ़ी दुआएं दे रही थी। जरगवानी नकराई ने सेहत लौटा दी। मेरी उम्र 49 साल है। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरा पता ही नहीं चला। कल हम खुद बच्चे थे, आज हमारे बच्चे जवान हो चुके हैं। ज़िंदगी की भागदौड़ अपनी सेहत के बारे में सोचने का मौका ना दिया। मेरी उम्र इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि जिस्म पर बुढ़ापे के साथ नुमायाँ हो जाते। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरे कुलीग थे, अच्छी फितरत के इंसान हैं। इनमें अक्सर अपनी बातें शेयर कर लेता हूँ। मैंने इन्हें बताया कि जिसे मैंने कहा था पट्टों में खिंचाव बहुत बढ़ गया है, इसका क्या इलाज हो सकता है। मुझे अपनी वेबसाइट से जरगवानी नकराई के फ़ाइल पढ़ाए और पूछा यही अलामत तुम्हें महसूस हो रही हैं। मैंने कहा बिल्कुल 100% ऐसा ही है। इसने कहा वो ये शाही नुस्खा है जो बादशाह नवाब अपनी सेहत के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने फ़ौरन ऑर्डर किया, जिसमें इस्तेमाल जब से मैंने इसका इस्तेमाल शुरू किया तो पहली खुराक से वाक़ा हुआ। एक डिब्बिया ख़त्म होने के बाद बिल्कुल सेहतमंद महसूस कर रहा हूँ। दवाई ज़िंदगी में भी बहुत फ़ायदा हुआ है। जी अगला टॉपिक है सख्त मरोड़ पेट का दर्द का एक कामयाब दवा। हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। आपकी अद्वियात बहुत मौसर होती हैं। कुछ अर्सा मुझे पेट की सख्त तकलीफ हुई। एक दिन बाहर से मैंने चाट और गोलगप्पे खा लिए। सुबह उठते ही पेट में सख्त मरोड़ और दर्द था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ये पेट सख्त हो चुका था। एक डब्बी हाथ में खास घर में मौजूद थी। मैंने फ़ौरन एक खुराक ले ली, बस दवा अंदर जाते ही पेट साफ़ हो गया। मेरे जान को सुकून आ गया। मेरी खाला हमारे घर आई तो वो हम अपने हाजमे से परेशान थी। कुछ भी खा लें तो पेट फूल जाता, बहुत देर से हजम होता। मैंने इन्हें भी हाजमे खास दी। खाने के बाद आधा चम्मच चाय का चम्मच ली तो खाला को भारीपन महसूस ना हुआ। खाना भी ठीक से हजम हो गया तो खाला बहुत खुश हो गई। कहने लगी बेटा मुझे भी मंगवा दो, बहुत अच्छे से परेशान थी, जब कुछ खाती घंटों तक हजम नहीं होता। मैंने कहा अब ये ले लें, अगर और चाहिए होगी तो अपनी दवा खाने से मंगवा लीजिएगा। कमज़ोर बच्चों का नबी ग़िज़ा से सेहतमंद बनाइए। हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी 2 बेटियां, एक बेटा है। अभी इनकी उम्र कम है लेकिन बहुत कमज़ोर है। बड़ी बेटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैं तस्बीह खाने हर जुमेरात महफिल में शामिल होती हूँ। मुझे यहाँ एक खातून ने बताया कि आपकी बेटी कमज़ोर है, इस अबकरी तलबीना का इस्तेमाल करवाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने वापसी पे 2 डब्बे तलबीना के ले लिए। अगले दिन सुबह बच्चों को दिन में 1 मरतबा तलबीना बनाकर खिलाना शुरू किया। बच्चों को इतना पसंद आया कि वो बहुत शौक से खाते हैं, बल्कि रोज़ाना इंतज़ार करते हैं कब तलबीना खाएंगे। चंद दिन में मुझे बच्चों की सेहत में बेहतरी महसूस हुई। मैंने मज़ीद पाबंदी से देना शुरू कर दिया। 1 माह में मुझे बहुत वाज़िया फ़र्क महसूस हुआ। बच्चे सेहतमंद हो रहे थे, बच्चों के चेहरों पर रौनक आना शुरू हो गई। अब पढ़ाई में खूब दिल लगाकर मेहनत करते हैं, खेल कूद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वरना हर वक्त पहले मुरझाए रहते थे और डरे सहमे रहते थे। बड़ी बेटी के स्कूल टीचर ने भी नोट किया इसकी सेहत बहुत बेहतर हो गई है, पढ़ाई में भी प्रोग्रेस अच्छी हुई है। तो इसके टीचर ने बेटी को बुलाकर पूछा कि आपकी सेहत तो पहले से बहुत बेहतर है, ये कैसे हुआ। तो बेटी ने बताया कि वालदा हमें रोज़ाना बहुत मज़ेदार खीर बनाकर देती। चंद दिन बाद टीचर ने मुझे फ़ोन किया, मैंने आपकी बेटी की टीचर हूँ। आपकी बेटी की सेहत चंद माह में ही अच्छी हो गई है। मैं पूछना चाहती कि आप बेटी को क्या चीज़ देती हैं। मेरे भाई के बच्चे भी बहुत कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं। मैंने फ़ौरन बताया अबकरी तलबीना एक नबी ग़िज़ा है, ये मैं यही बनाकर बच्चों को देती हूँ। इसे भी मैंने अपनी दवाखाने का एड्रेस और नंबर भेज दिया। चंद माह बाद इनसे मुलाकात हुई तो बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी कि अबकरी तलबीना से बच्चों की सेहत बहुत बेहतर हो गई है। जी उम्मीद करती हूँ जितने टॉपिक आपको पढ़ के सुनाए फ़ायदेमंद साबित होंगे। सदका जारिया के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें
और हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दिया करें। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।